दिल्ली के लाजपत नगर में सर्दियों की सुबह थी। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और हवा में चंदन की हल्की खुशबू घुली थी। लेकिन उस दिन वह खुशबू जैसे गम में डूबी थी। घर के बुजुर्ग श्री राजेश मेहरा अभी अभी इस दुनिया से विदा हुए थे। उनकी बहू सीमा चुपचाप बैठक में बैठी थी, जहां रिश्तेदारों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। राजेश मेहरा एक ज़माने में बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। सख्त लेकिन दिल के बेहद नरम इंसान। उम्र बढ़ने के साथ उन्हें डायबिटीज और हार्ट की समस्या हो गई थी। पिछले 10 सालों में सीमा और उसके पति विपुल ने उनका पूरा ध्यान रखा। सीमा याद कर रही थी कितनी बार रात के 3 बजे वह उन्हें अस्पताल लेकर भागी थी। कितनी बार उनकी पसंद के बावजूद मीठा छुपा दिया था ताकि उनकी तबीयत बिगड़े नहीं। और ये मकान पुराना लेकिन दिल से जुड़ा हुआ राजेश जी की पूरी जिंदगी की कमाई का फल था। राजेश जी की बेटी रचना पिछले 15 सालों से गुरुग्राम में रहती थी। शादी के बाद उसने परिवार से दूरी बना ली थी। व्यस्त जीवन, बच्चों की पढ़ाई और महंगे शौक। राजेश जी की निधन की खबर सुनते ही वह पति और बच्चों समेत आई थी। अंतिम संस्कार के समय उसने खूब आंसू बहाए थे। जोर से रोती रही ताकि सबको उसकी तकलीफ सुनाई दे। लेकिन सीमा ने देखा था उन आंसुओं में दर्द कम, प्रदर्शन ज़्यादा था। अंतिम संस्कार के दूसरे दिन पूरे परिवार के लोग लाजपत नगर वाले मकान में इकट्ठा थे। राजेश जी की चौकी का भोग हुआ था। सब उनके अच्छे गुणों को याद कर रहे थे। सीमा चाय बनाकर सबको दे रही थी। तभी रचना ने अचानक प्लेट नीचे रखी और सीधी आवाज़ में बोली, देखो विपुल, एक काम की बात करनी है। पापा का मकान अब तो वो हम दो के नाम ही होगा, है ना? तो मुझे उसका आधा हिस्सा चाहिए। चाय का कप सीमा के हाथ से लगभग छूट गया। उसने देखा कमरे में सन्नाटा छा गया था। विपुल ने धीमी आवाज में कहा, रचना, अभी इस वक्त ऐसी बातें मत करो, पूजा का दिन है। रचना ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या करूं? आप अपनी मर्जी से सब रख लोगे और मैं देखती रहूं? कानून के हिसाब से मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा। सीमा ने देखा कि विपुल की आंखों में थकावट की लकीरें साफ थी। उन्होंने कहा, रचना, हमने पापा की पूरी सेवा की है, ये मकान संभाला, उनकी दवाओं का, डॉक्टरों का सारा खर्च उठाया। तुम्हें शायद पता नहीं कि कितना कठिन था वो सब। रचना हंस पड़ी, सेवा तो सब करते हैं, उसका क्या हिसाब होता है भला? पापा का घर था, अब उनका नहीं रहा। कानून की बात है बस। सेवा शब्द जैसे सीमा के सीने में चुभ गया। वह जानती थी अगर आज कुछ नहीं किया तो 10 साल की मेहनत, त्याग और नींद भरी रातों का कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं सबका हिसाब रखती थी। सीमा ने गहरी सांस ली। वह चुपचाप कमरे से उठी, अंदर गई और अलमारी का ऊपरी हिस्सा खोला। वहाँ एक बड़ी नीली फाइल रखी थी। टैग लगा हुआ था, पापा के कागजात। ये फाइल वह पिछले 10 साल से अपडेट कर रही थी। उसी में थी उन 10 सालों की सेवा। सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, बहुत भारी आर्थिक बोझ भी था। राजेश जी एक बार इतनी तबीयत बिगड़ने पर अपोलो हॉस्पिटल में 5 रात के लिए एडमिट रहे थे। उस एक बार का ही बिल 2 लाख रुपए आया था। हर हफ्ते उन्हें एक खास इंजेक्शन लगता था, जिसकी कीमत प्रति इंजेक्शन लगभग 3,000 रुपये थी और ये सिलसिला महीनों तक चला। इसके अलावा रोज की दवाइयाँ, शुगर कंट्रोल की मेडिसिन, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, स्कैन, इन सब का हिसाब अगर कोई और रखता तो शायद घबरा जाता। लेकिन सीमा हर पर्ची, हर रसीद संभाल कर रखती रही, जैसे हर खर्च के साथ वह अपने फर्ज को भी दर्ज कर रही हो। अपोलो हॉस्पिटल की रसीदें, डायबिटीज की दवाओं के पुराने बिल, टैक्सी रसीदें, मकान की मरम्मत के बिल और बिजली पानी के सभी पेमेंट रिकॉर्ड। हर महीने वह हिसाब जोड़ती और तारीख लिखती जाती। उसके लिए ये बस आदत थी, लेकिन आज ये आदत उसका हथियार साबित होने वाली थी। एक हफ्ते बाद सब नोटरी के दफ्तर मिले। रचना के साथ उसका वकील भी था, सूट में, हाथ में फाइलों का ढेर, जैसे कोई कोर्ट की बहस शुरू होने जा रही हो।
विपुल बहुत शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा थी। नोटरी ने कागज फैलाए और बोला, इस संपत्ति का केस है, दोनों पक्ष सहमति से बंटवारा करना चाहते हैं। विपुल कुछ बोलते उससे पहले सीमा ने हाथ उठाकर कहा, सर एक बात रखनी है। उसने अपनी नीली फाइल खोली और नोटरी की मेज पर रख दी। ये सभी खर्चों का विवरण है जो पिछले 10 वर्षों में पापा की देखभाल, दवाइयों, मकान की मरम्मत और हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान हुए। नोटरी ने सरकाकर फाइल खोली। वह दस्तावेजों का पहाड़ था। उसने सिर हिलाया और कहा, काफ़ी विस्तृत रिकॉर्ड है। सीमा ने रचना की ओर देखते हुए कहा, रचना तुम कानून की बात करती हो। ठीक है तो कानून ही सही। ये सारे खर्च जो हमारे घर से पापा के लिए हुए कुल मिलाकर 27 लाख रुपए हैं। अगर ब्याज जोड़ो तो करीब 55 लाख बनते हैं। अगर किसी नर्स या केयर टेकर को रखा होता तो 10 लाख और जोड़ने पड़ते, पर मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि वो सेवा मैंने बेटी बनकर की थी, बहू बनकर नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रचना ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसके वकील ने उसे इशारे से रोक दिया। नोटरी ने कहा, अगर ये खर्च सही है और सभी प्रमाण मौजूद हैं तो ये वैध दावा है। बंटवारा इससे पहले नहीं हो सकता। विपुल की आंखों में पहली बार सुकून झलका। शाम को जब वे लौटे, मकान का आंगन पहले से ज़्यादा शांत लग रहा था। तुलसी के पास देखा, दिया बुझ चुका था। सीमा वहीं बैठ गई और उसके आंसू धीरे धीरे ढलकने लगे। विपुल उसके पास बैठ गए। तुमने आज मुझे बचा लिया सीमा, लेकिन तुम खुद अंदर से टूटी हुई लग रही हो। सीमा बोली, मैं खुश नहीं हूँ विपुल। पापा मेरे लिए सिर्फ ससुर नहीं थे। जब मैं इस घर में आई थी, उनकी पहली मुस्कुराहट ने मुझे अपनापन दिया था। आज मुझे मजबूरन उनके खर्च का हिसाब देना पड़ा, ताकि लोग समझें कि सेवा भी निवेश होती है, त्याग भी कीमत रखता है। तरह तरह की आवाज़ें पीछे से आ रही थी, बच्चों की, ट्रैफिक की, रिक्शों की, घंटी की, लेकिन इन दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। सीमा ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाई, पापा माफ़ कीजिएगा, आज मैंने वो कहा जो कभी कहना नहीं चाहती थी। उसने महसूस किया हवाओं में जैसे कोई आशीर्वाद बह रहा हो, और शायद राजेश मेहरा की आत्मा कहीं मुस्कुरा रही थी कि उनकी सीमा ने सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपना सम्मान भी बचा लिया था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।